राक्षस, दानव और उनके अत्याचार। इनसे बचाने के लिए भगवान हमेशा धरती पे अवतार लेते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे रहना मुश्किल है। काम खत्म होने के बाद वो फिर से जो लोग है वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन शिव जी का एक अवतार अभी भी हमारे साथ है, हनुमान जी, जो चिरंजीवियों में से वो भी एक है, जो अभी भी हिमालय में किसी कोने पे राम जी का तपस्या में लीन है और जब जरूरत होगा तब वो आएगा। हिंदू धर्म में टोटल अगर मैं बात करूं तो 7 चिरंजीवी है, जिनमें से अगर आप कैलकुलेट करेंगे मार्कंडेय को तो मार्कंडेय एक ऋषि था तो 8 हो जाएगा, और अगर आप जाम्बुवान को कैलकुलेट करेंगे तो फिर टोटल 9 हो जाएगा। नेपाल में मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो अभी भी जीवित है, इसीलिए उस हिसाब से 8 होता है, और जाम्बुवान को कैलकुलेट करेंगे तो 9। 7 चिरंजीवियों में से है वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत का रचना किया था, हनुमान जी, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, महाबली, कृपाचार्य और काकभूषणी। काकभूषणी राम जी का बहुत बड़ा भक्त थे, और ये मान्यता है कि उन्होंने रामायण गरुड़ को सुनाया था, जो विष्णु जी का ब्राह्मण है, और काकभूषणी एक काक के रूप में सुनाया था, जिस वजह से उनको काकभूषणी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बात मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया था। वेदव्यास जी ने जो ऋषि थे जमीनी और मार्कंडेय ऋषि का जो कम्युनिकेशन हुआ था, उनका ही जो डायलॉग्स था वही चीज मार्कंडेय पुराण में है। वेदव्यास जी का शिष्य थे और ऋषि पराशर का पुत्र थे जमीनी। महाभारत में लिखा है कि वेद का 4 भागों का विस्तार करने के कारण वेदव्यास जी का नाम पड़ा। इन्होंने जमीनी को सामवेद का शिक्षा दी तथा महाभारत भी पढ़ाया। इन्हीं व्यास के ब्रह्मसूत्र की उपनिषद के आधार पर रचना की। इसी को भिक्षु सूत्र भी कहते हैं, जिसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। तो एक बहुत सालों से श्राप के कारण एक ब्रह्म राक्षस बिना खाए पिए एक पेड़ के नीचे बैठा था, और तुलसीदास जी ने उनको पानी पिलाया तो उन्होंने प्रसन्न होकर उनको कहा कि बताइए मैं आपका किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे मोह माया से मैं मुक्त हूँ, मुझे श्री राम जी का दर्शन करवाइए। लेकिन एक ब्रह्म राक्षस के लिए ये मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हनुमान जी जो है वो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राम जी से दर्शन करा सकता है, क्योंकि वही है दुनिया में राम जी का सबसे बड़ा भक्त। अब तुलसीदास जी ने पूछा कि मुझे तो नहीं पता हनुमान जी कौन है, कहाँ पे कैसे मिलेंगे। तो ब्रह्म राक्षस जी ने कहा था कि तुम्हारा जो राम कथा तुम पाठ करते हो, रामचरितमानस जो तुम पाठ करते हो, वहाँ पे सबसे पहले जो आते हैं और सबसे आखिर में जो जाते हैं वही हनुमान है। उसके बाद तुलसीदास जी के साथ हनुमान जी का मुलाकात हुआ, और उसके बाद जो है उनको राम जी का दर्शन भी मिला था। इसीलिए संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है बनारस में, वहाँ पे हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया था तुलसीदास जी को। इसीलिए ये बहुत ही जागृत मंदिर है। आप लोग अगर बनारस आते हैं तो आप लोगों को संकट मोचन हनुमान मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आप लोग काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखने के बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाके पूजा दे सकते हैं। और एक चीज़ जरूर कीजिएगा, हनुमान मंदिर के सामने में बैठ के आपको हनुमान चालीसा का बहुत सारा बुक्स फ्री में अवेलेबल मिलेगा सिर्फ पढ़ने के लिए। आप उसको घर लेके नहीं जा सकते, आप उस बुक को लीजिए, हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कीजिए, उसके बाद ही वहाँ से आइए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़ी, जब लोग धर्मे प्राण। तुलसीदास जी का ये दोहा का मतलब ये है कि दया धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म दया है और सबसे बड़ा पाप है अहंकार। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि उनको राम जी का दर्शन करवाए, और उस कम्युनिकेशन को ही आज हम लोग बजरंग बाण के नाम से जानते हैं। तो ये मंदिर सिर्फ रामचरितमानस या हनुमान जी या हनुमान चालीसा के लिए नहीं, बल्कि ये मंदिर हनुमान बाण या बजरंग बाण निर्मित होने के लिए भी जाना जाता है। तो हम लोग आ गए संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया था। यही पे उन्होंने लिखा था रामचरितमानस। तो उनको जो है राम जी का भी दर्शन मिला था, उन्होंने राम जी का तिलक भी किया था। तो ये बहुत ही अच्छा जगह होता है। ये यहाँ पे आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होगा। रामचरितमानस का निर्माण यहीं पे हुआ था। तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर में हम लोग जो ब्लॉग नहीं बना सकते, इसी वजह से यहाँ पे कैमरा वगैरह जमा करके जाना पड़ेगा। हम लोग आके रिटर्न आपको ये है आपका मंदिर जो मैं बोल रहा था आपको, संकट मोचन हनुमान मंदिर। लेकिन
यहाँ पे हम लोग जो है अंदर में ब्लॉग या कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो अंदर में जो है हम लोग नहीं जा सकते हैं। बस यही से आप लोगों को जो है देखना पड़ेगा। आप लोग अगर आइएगा तो यहाँ पे विजिट जरूर। और ये पे पास में जूता स्टैंड है, तो मतलब जो स्टैंड्स वगैरह हैं मोबाइल वगैरह यहीं पे रखे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं हनुमान मंदिर से और अभी हम लोग जा रहे हैं भू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ये जिस जमीन पे बना है ये उस समय का जो राजा थे काशी नरेश जो थे उन्होंने दान किया था। इसका 2 मुख्य परिसर है। एक मुख्य परिसर जो है ये 1300 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 6 संस्थान है, 14 संकाय है और लगभग 140 विभाग है। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में है, बरकट्टा नामक जगह है, 2700 एकड़ पर स्थित है। 75 छात्रावासों के साथ ये एरिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जिसमें 30,000 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत है, जिनमें लगभग 34 देशों से आए हुए छात्र भी शामिल है। और ये बनारस में होने की वजह से दुनिया भर से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन ये विश्वविद्यालय का नींव रखा था। और यहाँ पे जो विश्वविद्यालय जो बना है, इनका मुख्य भूमिका में एनी बेसेंट बोल के जो था, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाया था। और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है इस विश्वविद्यालय को। मीर उस्मान अली खान जो हैदराबाद का निजाम थे, उन्होंने 1 लाख रुपया का योगदान दिया था उस समय पे। और दरभंगा बिहार में जो राज्य है, बिहार राज्य के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का जो महाराज थे रामेश्वर सिंह, उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए बहुत सारा दान दिया था। और ये परिसर जो है आपने देखा, आपको मैंने जिस तरीके से बताया, ये बहुत बड़ा परिसर है, घूमने में टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी बना है। तो हम लोग आ गए हैं काशी बनारस, जो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर आप कह सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप लोग काशी आओगे तो यहाँ पे जरूर आना। ये टोटो से आप लोग आ सकते हो, गदोलिया से आप लोगों को टोटो मिल जाएगा। नॉर्मली गदोलिया जो है वहीं पे सब होटल वगैरह मिलता है। विश्वनाथ जी का मंदिर वहाँ से पास है, गंगा का घाट जो है आपका वो भी वहाँ पे पास है, ठीक है। दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जो बहुत पास में ही है, ठीक है। आप लोग देखिए ये काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर का रेप्लिका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आए। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर के अंदर में शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ जी का रेप्लिका के हिसाब से इस मंदिर को बनाया गया था, मालवीय जी ने बनाया था। तो कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर सके शिव जी का। तो आप लोगों ने देखा अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया वहाँ पे जो शिव जी है उनका वीडियो बनाने का। और बाहर निकलने के बाद आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ऊपर में 1st फ्लोर में आप लोग जरूर जाइएगा, जाने का रास्ता है, सीढ़ी है, वहाँ से अच्छा व्यू दिखता है। बाहर में पार्क वगैरह दिख रहा है हुआ आप लोगों को, ये पार्क है जो आपका यहाँ पे थोड़ा देर बैठ सकते हैं आराम से, धूप में अगर आप लोग आए हैं तो थोड़ा सा आराम से बैठ के उसके बाद आप जाइए, रील वगैरह बनाइए, मस्त जगह। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। और यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे भीड़ होता है, लेकिन आज थोड़ा भीड़ कम है, शायद हम लोगों का किस्मत अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे वो हम लोग बताते रहेंगे आपको। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे बैठा जा सकता है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। और ये पीछे रहा मंदिर।
तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं, होटल जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि आज पूरा रात जगने का प्लान है। सुबह को हम लोग जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने और काल भैरव जी का दर्शन करने। आप लोग याद रखिएगा दोनों मंदिर एक साथ दर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे किसी भी तरह का फल नहीं मिलेगा। तो नाइट में मिलते हैं, रात को मिलते हैं, तब तक के लिए थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तब तक आप लोग कहिए जय बजरंगबली, जय हनुमान।